अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने स्टडी किया था इंट्रोडक्शन टू साइंस, केमिस्ट्री एंड केमिस्ट्री की तीन ब्रांचेस को स्टडी किया था, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। टुडे टॉपिक में हम केमिस्ट्री की बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांचेस को स्टडी करने के लिए जा रहे हैं, जिनमें सबसे पहले हम स्टडी करेंगे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री को। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री जिसको हम माहौलियाती केमिस्ट्री भी कहते हैं। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में हम स्टडी करेंगे माहौल यानी एनवायरनमेंट को। तो एनवायरनमेंट की स्टडी क्या है? तो केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम ये स्टडी करते हैं कि हम अपनी एनवायरनमेंट को हार्मफुल सब्सटेंसेस से कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हार्मफुल सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होती हैं जो हमारी एनवायरनमेंट को खराब कर देती हैं, हमारी एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर देती हैं। पोल्यूट मीन आलूदा कर देती हैं। वो तमाम चीजें जो हमारी एनवायरनमेंट को खराब करें, हमारी एनवायरनमेंट को पोल्यूट करें, हमारी एनवायरनमेंट को आलूदा करें, उन तमाम चीज़ों को, उन तमाम केमिकल्स को, उन तमाम मॉलिक्यूल्स को, उन तमाम कंपाउंड्स को हम पोल्यूटेड पार्टिकल्स, पोल्यूटेड सब्सटेंसेस या आलूदा चीज़ें कहते हैं। केमिस्ट्री की इस ब्रांच में हम ये स्टडी करेंगे कि हम अपनी एनवायरनमेंट को कैसे क्लीन रख सकते हैं, हम अपनी एनवायरनमेंट को, वो कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारी एनवायरनमेंट को आलूदा कर रही हैं, पोल्यूट कर रही हैं, और हम अपनी एनवायरनमेंट को इन पोल्यूटेड सब्सटेंसेस से कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हम कौन कौन से मेथड्स को यूज कर से हम अपनी एनवायरनमेंट को हार्मफुल सब्सटेंसेस से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसमें हम ये भी स्टडी करते हैं कि इन हार्मफुल सब्सटेंसेस के इफेक्ट्स क्या हैं एनिमल्स और प्लांट्स पे, उन इफेक्ट्स की स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, सो डेफिनेशन क्या होगी? केमिस्ट्री की वो शाख, केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम जमीन पर होने वाले केमिकल और बायोकेमिकल अवामिल का साइंसी तौर पर मुताला करते हैं। इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द केमिकल एंड बायोकेमिकल फिनोमेनाज दैट अकर इन द प्लैनेट। प्लैनेट या जमीन का मतलब यह है एनवायरनमेंट। ठीक है, वो केमिकल्स और वो बायोकेमिकल फिनोमेनाज जो एनवायरनमेंट में हो रहे हैं, उन तमाम की स्टडी कहलाएगी एनवायरनमेंटल केमिस्ट्री। अब इसमें जो दो वर्ड यूज हुए हैं, केमिकल एंड बायोकेमिकल। केमिकल सब्सटेंसेस और केमिकल सब्सटेंसेस कौन सी हैं? केमिकल सब्सटेंसेस हम कह सकते हैं वो मॉलिक्यूल या कंपाउंड्स जो एनवायरनमेंट में लैंड, वाटर या एयर, एटमॉस्फेयर में मौजूद होते हैं, या किसी भी सोर्स के थ्रू हवा, मिट्टी और पानी में शामिल हो जाते हैं, उनको हम बोलेंगे केमिकल सब्सटेंसेस। इसमें हमारे पास लैंड में बहुत सारी साल्ट हैं, मेटल्स हैं, एयर में बहुत सारी गैसेस जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, इसके अलावा वाटर में बहुत सारे केमिकल जो शामिल हो जाते हैं किसी भी वजह से, वो तमाम क्या है? केमिकल्स। और बायोकेमिकल फिनोमेनाज या बायोकेमिकल सब्सटेंसेस का ताल्लुक है लाइफ के साथ, यानी प्लांट्स और एनिमल्स में बहुत सारे केमिकल रिएक्शन, बहुत सारे केमिकल चेंजेस हो रहे हैं। जैसे कि प्लांट्स में एक फिनोमेना होता है जिसको आप कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, ठीक है, फूड प्रिपरेशन का प्रोसेस जो प्लांट में है उसका ताल्लुक किसके साथ है? बायोकेमिकल प्रोसेस के साथ। और इसके अलावा पौधों का गलना सड़ना, डिग्रेडेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आल्सो बिलोंग्स टू बायोकेमिकल फिनोमेनास। इन तमाम की स्टडी और ड्यू टू सम काइंड ऑफ पोल्यूटेड सब्सटेंसेस, जब वो एयर, वाटर या लैंड में शामिल हो जाएं, तो उन पोल्यूटेड सब्सटेंसेस की वजह से जो नेचुरल फिनोमेनास भी हो रहे हैं, जैसे कि फोटोसिंथेसिस का फिनोमेना, ठीक है,
एनिमल्स में रिस्पिरेशन का फिनोमेना, ये इनमें डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है उन पोल्यूटेड सब्सटेंसेस या पोल्यूटेड पार्टिकल्स की वजह से। तो उन तमाम की स्टडी कहलाएगी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या है, इसमें बुनियादी तौर पे हम चार चीजों को स्टडी करेंगे। सोर्सेज को, कि वो पोल्यूटेड पार्टिकल्स, वो उनके सोर्सेज क्या हैं, वो कैसे एनवायरनमेंट में शामिल हो जाते हैं, उनके रिएक्शंस की वजह से हमारे एनवायरनमेंट में क्या क्या चेंजेस आती हैं, उनके हार्मफुल इफेक्ट्स की स्टडी करेंगे हम एनिमल्स और प्लांट्स पे और एनवायरनमेंट पे। और वो केमिकल जो कि एनवायरनमेंट में शामिल हो जाते हैं, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो एनवायरनमेंट से कैसे ख़त्म हो जाते हैं, या वो एक फार्म से दूसरी फार्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, या वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाते हैं। इन तमाम की स्टडी हम करेंगे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में। सोर्सेज क्या हैं? सोर्सेज की टू टाइप्स हैं, कुछ है नेचुरल सोर्सेज, कुछ है ह्यूमन एक्टिविटीज। नेचुरल फिनोमेना कौन कौन से हो सकते हैं? वॉल्केनो इरप्शंस, या जिसको हम उर्दू में कहेंगे आतिश फशां। आतिश फशां, ठीक है जी। आतिश फशां पहाड़ जब जिसमें से अब गैसेस निकलती हैं, तो इस प्रोसेस के दौरान बहुत सारी गैसेस, बहुत सारे पोल्यूटेड गैसेस जो एयर में रिलीज होती हैं और वो एयर पोल्यूशन काज करते हैं। क्या काज करेंगे भाई? वॉल्केनो इरप्शन से क्या होती है? एयर पोल्यूशन। दूसरी चीज आ जाती है फॉरेस्ट फायर, जंगलात को आग लग जाना। ये आए रोज पूरे साल हर कंट्रीज में, हर दूसरे कंट्रीज में ये फिनोमेना हो रहा है नेचुरली। फॉरेस्ट फायर्स की वजह से भी बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन होती है। और एयर पोल्यूशन की वजह से और इस फॉरेस्ट फायर की वजह से लॉन्ग टर्म बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, जिसमें मेन इफेक्ट आ जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन का एयर में बढ़ना। फिर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से एनवायरनमेंट में क्या डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है, उस तमाम की स्टडी कहलाएगी एनवायरनमेंटल केमिस्ट्री। फैक्ट्रीज यानी कारखाने, फैक्ट्रियों और जो जो हम डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, आए रोज नए नए कारखाने, नए नए फैक्ट्रीज बन रही हैं, जिसकी वजह से हमारी जिंदगियां तो आसान हो रही हैं, लेकिन इसका हार्मफुल इफेक्ट क्या है कि जितने कारखाने, जितनी फैक्ट्रियां, जितनी इंडस्ट्रीज बढ़ती जा रही हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, उतना ही हमारी इन्वायरमेंट, हमारी एयर, हमारी लैंड और हमारे वाटर यानी रिवर्स, वो आलूदा होते जा रहे हैं, पोल्यूटेड होते जा रहे हैं। क्योंकि इन तमाम कारखानों और इन तमाम फैक्ट्री से निकलने वाला जो पोल्यूटेड गैसेस हैं इन द फॉर्म ऑफ स्मोक, पोल्यूटेड वाटर और सॉलिड वेस्ट, वो हम रिलीज कर देते हैं अपने इन्वायरमेंट में, जो कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक इफेक्ट काज करते हैं। उसके अलावा गाड़ियों से निकलने, जितना ज़्यादा हम गाड़ियाँ विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ती जा रही हैं, अब जितने ज़्यादा हम डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, जितनी ज़्यादा हम गाड़ियाँ यूज़ कर रहे हैं, गाड़ियों से निकलने वाला जो स्मोक है उसमें बहुत सारी गैसेस शामिल हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। वो तमाम जो गैसेस एयर में रिलीज हो रही हैं, वो पोल्यूशन काज करती हैं, हमारे इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब कर रहे हैं। उसके बाद रिएक्शन में आ रहे हैं, जब ये पोल्यूटेड सब्सटेंसेस एयर में या वाटर में या लैंड में शामिल हो जाते हैं, तो वो उनके रिएक्शंस की वजह से और बहुत ज़्यादा टॉक्सिक केमिकल्स, कंपाउंड बनते हैं, जो कि हार्मफुल इफेक्ट्स काज करते हैं हमारे इन्वायरमेंट में। कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं रिएक्शन में। हमारे पास है स्मोक का बनना। अब स्मोक कैसे बनता है? स्मोक क्या चीज है? एनवायरनमेंट में जो मौजूद है वाटर वेपर्स। स्मोक क्या है भाई? H2O यानी वाटर वेपर्स, और ये केमिकल, टॉक्सिक केमिकल्स, टॉक्सिक पोल्यूटेड सब्सटेंसेस। जब ये एयर में मौजूद वाटर वेपर्स के साथ कंबाइन हो जाती हैं,
तो ये आपस में मिलके बना देते हैं स्मोक। स्मोक को हम ज़्यादातर विजुलाइज आप करते हैं सर्दी के मौसम में, जब बारिशें कम हो रही होती हैं और क्या होता है कि हमारी इन्वायरमेंट डिस्टर्ब हो जाती है। उसमें होता क्या है, अब ये फिर स्मोक बनती कैसी है कि ये तमाम पोल्यूटेड पार्टिकल वाटर के साथ सनलाइट की मौजूदगी में, यानी सूरज की रोशनी में रिएक्ट करते हैं और स्मोक बना देते हैं। और स्मोक क्या है, स्मोक बनने की वजह से बहुत सारी डिजीजेस काज होती हैं। ठीक है, उस आम तमाम हार्मफुल इफेक्ट की स्टडी कहलाएगी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। उसके बाद आ जाएगा इफेक्ट्स। तो इन पोल्यूटेड पार्टिकल्स, इन पोल्यूटेड केमिकल जो एयर, वाटर और लैंड में शामिल हो जाते हैं, उन तमाम की वजह से एनिमल्स और प्लांट्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उन तमाम इफेक्ट्स की स्टडी कहलाएगी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। इन इफेक्ट्स में क्या है, बहुत सारे डिजीजेस। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से बहुत सारी डिजीज काज होती हैं। और अगर कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज़्यादा इनहेल की जाए तो डेथ भी हो सकती है। ठीक है, विंटर में, सर्दियों के मौसम में हीटर के इस्तेमाल की वजह से हम सुनते हैं कि बहुत सारे लोग रात को सोए सुबह उनकी डेथ हो गई। वो होता क्या है, हीटर की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड बन रही होती है। विंडोज और डोर क्लोज होने की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड जब रूम में इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से उनका डेथ हो जाती है। ठीक है जी। हम एग्रीकल्चर के शोबे में बहुत सारी स्प्रे, बहुत सारे पेस्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं अपनी जो क्रॉप्स हैं उनकी ग्रोथ के लिए। लेकिन उससे होता क्या है कि हमारी फसलें तो बेहतर होती हैं, लेकिन उसके हार्मफुल इफेक्ट क्या है, जब वही अद्वियात, वही पेस्टिसाइड्स वाली जो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स फ्रूट्स हम यूज करेंगे तो वो डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीजेस काज करते हैं। ठीक, उसके बाद फैट्स या खात्मा, वो तमाम केमिकल जो एयर, वाटर और लैंड को पोल्यूट करते हैं, वो एयर, वाटर और लैंड में विद स्टैंड नहीं हो जाते हैं, बल्कि विद द पैसेज ऑफ टाइम खत्म होते जाते हैं। खत्म तो होते नहीं है। खत्म होने का मतलब क्या है, खत्म होने का मतलब ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, या वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तमाम की स्टडी के लाएगी हमारे पास एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। इसकी एग्जांपल में हम देख लेते हैं डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन का फिनोमेना क्या है, बैक्टीरियाज और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मौजूदगी में कम्प्लेक्स मालिक्यूल्स, छोटे मालिक्यूल यानी ऐसे मालिक्यूल में टूट जाते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड में, जो कि कम हार्मफुल गैसेस हैं। ठीक है, इसमें पौधों और जानवरों का गलना सड़ना, पौधों और जानवरों के फजलात, ह्यूमन और एनिमल वेस्ट की डिग्रेडेशन शामिल है। ट्रांसपोर्टेशन, इसमें मेन आ जाता है इवेपोरेशन। ठीक है, बहुत सारे केमिकल ऐसे होते हैं जो कि वाटर में शामिल हैं और इवेपोरेशन की वजह से वो एयर में चले जाते हैं। ठीक है, और एयर में वो मूव करते करते क्लाउड में चले गए। अब वहां से जब बारिश होती है तो बारिश में वही वाले केमिकल जब जमीन की तरफ वापस आते हैं, तो वो जमीन की तरफ जब वापस आते हैं तो वो जमीन के नीचे अंडरग्राउंड जाके अंडरग्राउंड वाटर को डिस्टर्ब करते हैं, अंडरग्राउंड वाटर को पोल्यूट करते हैं, जिसको हम लीचिंग प्रोसेस भी कहते हैं। लीचिंग प्रोसेस में क्या होता है कि तमाम हार्मफुल पोल्यूटेड पार्टिकल जो जमीन के अंदर चले जाते हैं और वो जमीन के नीचे अंडरग्राउंड वाटर को डिस्टर्ब करते हैं, अंडरग्राउंड वाटर की क्वालिटी को खराब करते हैं, और फिर उसी पानी को अगर पिया जाए तो वो बहुत सारी डिजीजेस काज करेगा। ठीक है, इसमें आप लोगों ने कोई बात पूछनी है तो वो पूछ लें। फिर आगे हम चलते हैं। स्कोप, स्कोप क्या है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का। स्कोप कह सकते हैं कि हम इसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, ह्यूमन एक्टिविटीज। ठीक है जी, इंसानों
की वजह से माहौल पर असरात। इसके अलावा हम इसमें स्टडी कर लेते हैं कॉजेज ऑफ पोल्यूशन। कॉजेज ऑफ पोल्यूशन यानी आलूदगी की वजूहात। ठीक है जी, ये इसकी एप्लीकेशन आ जाएंगी।